हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो ये है सुबह सुबह का सीन और इधर मेरे काम शुरू हो रहे हैं और जो भी मैंने सुबह के टाइम काम किया है वही दिखाया है। तो सभी लोग आनंद लीजिए मेरे ब्लॉग का और बताइए कमेंट करके कि कैसा लगता है। अब लगेगी हमारी झाड़ू सुबह सुबह से। कितना कचरा पड़ा है देखो भाई। झाड़ू लगा के फिर उड़न डालेंगे। तब तक हम झाड़ू ले आए। मेरी लग रही है झाड़ू। बाहर की झाड़ू लगा रहे हैं अभी, फिर जाके अंदर का बाद में होगा। टाइटल, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ रखा था काफ़ी दिन से। मम्मी ने मलाई को इकट्ठा करके रख लिया था क्योंकि वो ज़मीन में बैठ नहीं पाती हैं और ठंड की वजह से ये ऐसी जम गई थी कि ये डिब्बे से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और काफ़ी बड़ा भगोना मैंने इसलिए रखा कि आसानी हो जाए उसमें रही चलाते समय, नहीं तो बाहर निकलता है फिर छोटे बर्तन में। और ज़्यादा था ये इसलिए। तो ये मेरा दही से मैं क्या मलाई है ये, इससे घी निकलेगा। और हमेशा ही करते हैं, हर जगह करते हैं। गांव आते हैं तो गांव में भी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ ग्वालियर, तो ग्वालियर में भी यही मेरा काम है। कभी भी घी खरीदना नहीं होता है, हम सब दूध लेते हैं, इसी से घी भी हो जाता है और खूब सारा घी और खूब अच्छे से खाना पीना भी चलता है। शुद्ध चीज़ एकदम घर की। तो यहाँ निकालना शुरू कर दिया और डुग्गू शूट कर रहे थे। डुग्गू से बोला कि आज वीडियो डुग्गू बनाएगा, तो मेरा वीडियो डुग्गू बना रहा है। तो देखो भाई कैसा बनाया, जैसा उससे बना। उसने मोबाइल भी पकड़ा और बनाया। और ये मुझे दिखा तो रहा है क्योंकि मैं उसको डांट रही थी, कुछ आवाज़ आ रही थी फ़ोन में। तो मैंने बोला कि क्या बेटा चालू कर दिया तुमने इसमें, जिसकी वजह से इसमें इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है, एकदम सर सर जैसी आवाज़ आ रही थी। पर वो आवाज़ थी, बाहर मोबाइल चल रहा था दूसरा, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ मैंने उसको बहाना शुरू किया। जैसे ही बहाना मतलब उसको क्या बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो रही चलाना जैसे ही शुरू किया ना, तो ये उचट रहा था बहुत ज़्यादा। देखो काफ़ी छींटे पड़े हैं इधर उधर। और ये देखो आ भी गई है मलाई। और ये इसको अगर जैसे ही मक्खन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो और ज़्यादा एकदम मस्त बहुत अच्छा निकल रहा था। और कभी कभार जैसे उसमें गठान की गठान बन जाती हैं तो उनको जल्दी समेटने में बन नहीं रहा था और पूरे में एकदम रबड़ी की तरह रवा 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 फैल गया था। और मठा बहुत अच्छा मठा भी निकला था। तो मैं यहाँ पे अब इसको निकालूंगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा रई और घुमा रही थी हाथ से, क्योंकि बहुत बड़ा भगोना था और ज़्यादा जल्दी जल्दी बनाने में तो फैल रहा था। ये लगभग होगी 15 दिन की मलाई थी ये। और मैं जब से आई हूँ इधर नहीं कर पाई क्योंकि इतनी तेज़ ठंडी हो रही है और ना तो ठंड में हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी और काम में लगी रहती थी और दिन ही पता नहीं चलता कैसे निकल जाता। तो मैं मम्मी को दिखा रही हूँ कि देखो मम्मी ये कितनी टाइट टाइट निकली। ऐसे निकालने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गोल गोल लड्डू बनाओ फिर उछालो, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने इतनी बड़ी कढ़ाई में इसलिए रखा है कि उसको जब मतलब जब वो घी बनेगा पकेगा तो धीमी धीमी आंच में रख देंगे और ये पकता रहेगा। अगर छोटी कढ़ाई होगी तो उसमें निकलने का डर रहता है और हमें खड़ा ही रहना पड़ेगा वहाँ पास में। तो मैं दूसरा काम भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बड़ी सी कढ़ाई में ही रखा था। और इतनी मलाई में लगभग 1 लीटर का एक डिब्बा पूरा भर गया है। और मैंने वो आपको दिखाया नहीं है, ये बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो
कहा अगर आप लोग बोले तो मैं दिखाऊंगी भी, लेकिन घी तो पूरा 1 लीटर का डिब्बा मम्मी का था, वो पूरा बन गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।